की आवाज में कहा कि वह खजाने के लिए नहीं बल्कि अपने पिता का सच जानने आया है। जिन्न ने उसका नाम सुना तो उसकी आंखें नरम पड़ गईं। उसने बताया कि उसके पिता लालची नहीं थे बल्कि इस रहस्य को गलत हाथों से बचाने आए थे। उन्होंने अपनी जान देकर इस द्वीप को सुरक्षित रखा। यह सुनकर हमजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में गर्व भी भर गया। जिन्न ने कहा कि अगर वह सच में अपने पिता का बेटा है तो उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहले उसे डर का सामना करना पड़ा। गुफा में अंधेरा छा गया, डरावनी आवाजें गूंजने लगी, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और सब भ्रम खत्म हो गए। फिर उसके सामने सोने चांदी के पहाड़ प्रकट हुए, मगर उसने दौलत ठुकरा दी। आखिरी परीक्षा में उससे कहा गया कि अगर वह इस द्वीप को बचाना चाहता है तो उसे यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने कुर्बानी के लिए भी हामी भर दी। जिन्न मुस्कुराया और बोला कि उसने तीनों इम्तिहान पास कर लिए हैं। नीलम हवा में उठा और एक छोटे पत्थर में बदल गया। जिन्न ने कहा कि यह खजाना नहीं बल्कि एक अमानत है जो उसे हमेशा इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर चलाएगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया और हमजा खुद को फिर समुद्र किनारे पाया। जब वह बगदाद लौटा तो वह पहले जैसा साधारण युवक नहीं रहा था। उसके अंदर एक नई रोशनी और समझ थी। उसने उस नीलम की मदद से शहर के गरीबों की सहायता की और लोगों के बीच इंसाफ कायम किया। कहते हैं कि जब भी शहर पर कोई मुसीबत आती, आसमान में हल्की नीली चमक दिखाई देती और लोग समझ जाते कि हमजा फिर निकल पड़ा है। सालों बाद एक रात वह रहस्यमयी नीलम भी गायब हो गया, लेकिन शहर में अमन और बरकत बनी रही। लोग आज भी मानते हैं कि नीलम द्वीप कहीं न कहीं समुद्र में मौजूद है और जिन्न अब भी किसी सच्चे दिल वाले का इंतजार कर रहा है।